अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम। सही मुस्लिम में अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मेरी नज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब और बाइज़्ज़त कोई न था, और आपके जलाल की वजह से मैं आपको आंख भर कर देख नहीं सकता। अगर मुझसे आपकी सिफात बयान करने के लिए कहा जाए तो बयान नहीं कर सकता, और ना ही मेरी निगाह आपसे भर सकती है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम वफादारी का दीन है। अदब व एहतराम का हुक्म, बेअदबी से इज्तिनाब, एहसान का बदला एहसान दीन इस्लाम की मुक़द्दस तालीमात हैं। सारी उम्मत के मुहसिन रहमतुल लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात उम्मत की फिक्र में डूबे रहते। इंसानियत को तौहीद व ईमान की राह पर लाने के लिए जो दावती सरगर्मियां सर्फ की हैं, जिन मुश्किलात और कठिनाइयों की वादियां तय की हैं, वो दुनिया से मख्फी और पोशीदा नहीं। हम पर वाजिब है कि अपने अजीम मुहसिन रहमतुल लिल आलमीन कुल कायनात से बढ़कर इंदल्लाह मुकर्रब और महबूब और मुबारक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें। अल्लाह फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, सूरह फतह आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की इज्जत और तौकीर करो। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम यह है कि आपकी लाई हुई शरीयत पर और आपकी नबूवत और रिसालत पर कमा हक़्क़हु ईमान लाएं। नबी की हर बात सच माने, बिला किसी शक व शुबहा के बसरो चश्म तस्लीम कर लें, खा वो पिछली कौमों से मुताल्लिक वाक़यात हों, क़यामत की निशानियां हों, कब्र, आखिरत, हिसाब व किताब, अज़ाब व सवाब और जन्नत व जहन्नम से मुताल्लिक उमूर हों, आपकी हर बात को तस्लीम करें। कुल कायनात हत्ता कि अपनी जान और आलो औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आपकी ज़ात का एहतराम, अहादीस और मजालिस अहादीस का एहतराम करें। आपकी तालीमात और सुन्नतों से लगाव, शगफ और मोहब्बत हो। अहादीस मुबारका को आम करें, सुन्नतों को फैलाएं। हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, रवाहुल बुखारी, कि मेरी जानिब से पहुंचाओ खा एक बात ही सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अपनी राय या किसी और की बात को आगे ना बढ़ाएं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, सूरह हुजरात। क्या ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम ये है कि आपके फैसले को अपनी पेशानी का झूमर बनाएं, वरना याद रखें आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या मोमिनो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, और जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, नबी से बुलंद आवाज में बात न करो। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसका एहसास भी ना होगा। मुसलमानों की सफ़ों में अफसोस है कि मुसलमानों के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब उनके सामने हदीस रसूल बयान की जाती है तो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं और वहां से खिसकने लगते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल कदुआ बादिकुम बादा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, सूरह नूर आयत नंबर 63, कि रसूल को ऐसे ना बुलाओ जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो चुपके से खिसक जाते हैं,
جو نبی کی مجلسوں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا نفاق ہے، کفر اکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ سورہ توبہ۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، عذر نہ پیش کرو، کوئی عذر اللہ کے ہم قبول نہیں۔ نبی کا مذاق اڑاؤ گے، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد، ایمان کی روشنی ملنے کے بعد بھی کیا ہے؟ کفر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرنا، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ کفر اکبر ہے، نفاق ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پہچاننے اور آپ کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔